खबरों के जरिए जो तस्वीरें सामने आई, लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए केंद्र और धामी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। एक और सीएम धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जोशीमठ में हालात का जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। भूवैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ में आपदा के हालात क्यों पैदा हुए हैं। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। जोशीमठ धंस रहा है, आशियाने टूट रहे हैं, सपने उजड़ रहे हैं, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए? आखिर ऐसा क्या हुआ जो सैकड़ों घरों में दरारें आ गई? देवभूमि में कुदरत ने ऐसा कहर क्यों बरपाया? इसका पता लगाने के लिए केंद्र से भूवैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ पहुंच गई है। वैज्ञानिकों की टीम सबसे पहले उस जगह पर पहुंची जहां खतरा सबसे ज्यादा है। ये अभी मैम ऐसा है कि एक दो महीने से ये दरारें बढ़ी, हल्की हल्की दरारें बढ़ती गई। आजकल ये दरारें बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ तक ये दरार पड़ चुकी है। यहाँ पे एक सेब का पेड़ होगा, एप्पल का पेड़, वहाँ पे जो हिलाया जा रहा है और वो अभी जहाँ पे वो आग जला रखी इन्होंने, उसे वो जांच रहे हैं। ये दरारें भले वहीं तक है, उससे आगे नहीं बढ़ी ये दरारें वहाँ तक, लेकिन है जहाँ पे विशेषज्ञ इस वक्त चेक कर रहे हैं वहाँ तक दरारें हैं। वहाँ पे तक दरारें हैं। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से भूधसाव हुआ है, यहाँ से ये दरारों की भी तस्वीर आप देखिए कि इस घर में किस तरीके से वो जो पूरे क्रैक्स हैं वो आए हुए हैं। ये जमीन धंस गई है और ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से विशेषज्ञ जो है वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीकों से हर एक चीज को हिलाकर भूमि को पे प्रेशर डालकर चेक कर रहे हैं कि ये भूमि अब रहने लायक है या नहीं है। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपदा की सटीक वजहों को जानने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम ग्राउंड जीरो पर है। 5 से 6 वैज्ञानिक जोशीमठ में हैं, जो सर्वे करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ में दहशत की दरारें क्यों बढ़ गई। जोशीमठ में आई इस आपदा के पीछे वजह क्या है? बताया जा रहा है कि ये दरारें पिछले 2 महीने के भीतर पड़ी हैं और हर दिन ये बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही जोशीमठ में घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिससे पता लग सके कि कौन सा घर रहने लायक है और कौन नहीं। वैज्ञानिकों के साथ सर्वे की टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि क्या इस उजड़ते जोशीमठ को बचाया जा सकता है? क्या फिर लोग अपने आशियाने में लौट सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताते हैं जोशीमठ से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर, जहां होटल तोड़ने की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है और साथ ही खिड़की दरवाजे जो है वो निकाले जा रहे हैं। होटल तोड़ने की प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है, अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग 7 दिन का ये वक्त बताया गया है अधिकारियों के द्वारा। और ये कोशिश की जा रही है कि इस होटल को तोड़ने के दौरान कहीं भी किसी भी घर में किसी भी तरीके की कोई टूट फूट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ये होटल बसा हुआ है वो काफी ऊंचाई पर है और उसके नीचे काफी घर आते हैं। ऐसे में होटल तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे अच्छे से करना होगा ताकि नीचे जो घर स्थित है वो किसी भी तरीके से इसमें हादसे का शिकार ना हो जाए। 2 होटल है ये और इन्हें तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन स्थानीय लोगों के बीच में जब बातचीत हुई और उसके बाद अब जाकर के ये हल निकला है कि ठीक है, होटल को तोड़ा जाएगा। और ऐसे में ये तस्वीरें आ रही है जोशीमठ से। तो जोशीमठ में अब इस होटल को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस दौरान हमारी सहयोगी अनामिका ने वहां जायजा लिया और साथ ही साथ उन चीजों को भी समझने की कोशिश की है कि आखिर कितनी परेशानियां इस होटल को ब्रेक करने में भी होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। और देखिए मेरी मौजूदगी मलारी होटल के ठीक बाहर ही है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे गौर करनी होंगी इस पे। पहली बात तो ये देखिए, देख लीजिए तस्वीर यहाँ से आप मलारी होटल की टॉप फ्लोर जो देख रही हैं आप, उस टॉप फ्लोर में आपको जो विंडोज है हटा दी गई है, दरवाजे जो है हटा दिए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से पहले प्लान ये था कि ब्लास्ट किया जाए, फिर ये कहा गया कि नहीं, ब्लास्ट करने से जो आसपास की इमारतें को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा धीरे धीरे तोड़ा जाएगा। तो इस धीरे धीरे तोड़ने में जो टॉप फ्लोर देख रही है मलारी होटल का, वहां पे आपको खिड़की दरवाजे सब नदारत दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ से तमाम जो लकड़ी की चीजें थी वो निकाल के ले गए। यहाँ पे जो एसडीआरएफ टीम के लोग थे और ये कहा गया कि पहले खिड़की दरवाजे निकलेंगे, फिर बॉर्डर तोड़ा जाएगा, फिर जो ऊपर शेड देख रही हैं आप वो शेड हटाया जाएगा। यानी कि धीरे धीरे डिसमेंटल किया जाएगा ताकि आसपास की जो चीजें हैं, जो घर है, जो उनके नीचे घर बने हुए हैं, उनको दिक्कत ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है ये कि जो इसरो की ओर से तस्वीर जारी की गई है उसके अंदर यहाँ के लोग ये कहते हैं, स्थानीय लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि बीते 7 महीने में वो महसूस कर रहे हैं भूधसाव को, और इसके अलावा बिगड़ते मौसम ने मुश्किल बढ़ा भी दी है।
और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, जानकारी मिल रही है 2 होटलों को तोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू हो चली है। किस तरीके से क्या कुछ चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और आज दिन भर का क्या कार्यक्रम होगा, कुछ प्लान तय हुआ है क्या, क्योंकि कैबिनेट बैठक भी आज होनी है? बिल्कुल, ये बैठक होनी थी और इस बैठक में कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जोशीमठ में किस तरीके से जो वैज्ञानिक है वो भूधसाव की समस्या की जड़ तक जा रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कारणों को सबसे पहले समझना होगा। अगर जोशीमठ बचाना है तो दरअसल जड़ क्या है, कारण क्या है, उसको समझना होगा, तभी उस पर काम किया जाएगा। हालांकि काम के तौर पर देखिए, सबसे पहले रेस्क्यू है, रेस्क्यू किया जा रहा है। होटल मल्हारी इन जो था उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो जिस तरह की लेन में बना हुआ है, दरअसल अगर आप उसको समझे तो उसका जो बेस है वो इस तरह से सपाट नहीं है, उसका बेस इस तरीके से है क्योंकि वो एक ढलान पर बना हुआ होटल है और इस तरह से स्लोप में वो पूरा होटल है और इस वजह से अगर वो गिर जाता तो बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती थी। यही एक बड़ी वजह है कि उसे डेमोलिश किया जा रहा है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 7 से 8 दिन का समय लगेगा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा कोई और घर, कोई और मकान, कोई और इमारत नहीं तोड़ी जाएगी। सिर्फ रिपेयर का काम जहां जहां हो सकता है वहां रिपेयर का काम किया जाएगा। विशेषज्ञ जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अभी तक जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चर्चा हो रही है और विशेषज्ञ जिन कारणों को और गहनता के साथ देख रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में जो वो सौंप सकते हैं, उसमें देखिए एक एनटीपीसी का कारण माना जा रहा है, एक जेपी प्रोजेक्ट का कारण माना जा रहा है। ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बहुत हैवी थे और उन वजह से जोशीमठ की जो नींव थी वो कच्ची हुई, क्योंकि जोशीमठ पहले से ही भूस्खलन पर, पुराने भूस्खलन पर बसा शहर है। ऐसे में तमाम वो इतना चीजें जो अब स्टडी इन पर चल रही है और उसके बाद फिर जिस तरह से काम किया जा रहा है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।